हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित पांडे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अमित पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। उसके आगे का टॉपिक मैंने बता दिया था आप लोगों को, आप बिल्कुल कर सकते थे 2.2, बट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है पॉलिनॉमियल की। इसके लिए सिर्फ आप x जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो भी 1, 2, 3 जो भी आपको पुट करना है उसको आप पॉलिनॉमियल पुट करिए, वैल्यू फाइंड कर लीजिए। दूसरा आपको फाइंड करना है जीरोस, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं px इक्वल टू 0, पॉलिनॉमियल को 0 इक्वल करके, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ इस टाइम, तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पा रही होगी जैसे पहले थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 5x, पॉलिनॉमियल जो आपको दिया गया है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये आपको पॉलिनॉमियल है। एट अब वो फाइंड वैल्यू करना है। फर्स्ट है x इक्वल टू 0, सेकेंड है x इक्वल टू -1, थर्ड क्या है x इक्वल टू 2। आप इस तीनों पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसमें दो वैल्यू आपको स्टार्टिंग है, आप एग्जांपल करिए, मैं इसको बता रहा हूँ दो वैल्यू पे, ठीक है। एक मैं कोई भी चलो फर्स्ट बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, px आपको गिवन नहीं है, आप इसको लिख लेंगे px इक्वल टू b है, ठीक है। b है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ओके। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन पॉलिनॉमियल, ओके। वैल्यू पुट करेंगे, कितना पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया मेरा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, ओके। यहाँ पे हर जगह x जहाँ जहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ पे रख देंगे 5 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3, ओके। देन ये तो 0 हो गया, ये भी 0 होगा और प्लस क्या 3। तो मेरा जो p0 आया वो कितना आया, 3 आया। ये मेरा क्या है आंसर, ओके। तो आपको इतना ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट हम आते हैं ऐड कितने पे है, सेकेंड हम सॉल्व कर दें, थर्ड आप करेंगे x माइनस 1 वैल्यू पुट कर दीजिए p माइनस 1 इक्वल टू, अब आप 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ओके। सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 माइनस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। स्क्वायर चेंज कर देगा तो -4 इंटू 1 4 आ जाएगा प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -4 माइनस 5 माइनस का 9 और प्लस का 3 इक्वल टू कितना -6। तो क्या है आंसर -6। किसकी वैल्यू है, p -1 इक्वल टू क्या आ गया -6। ये आपको कैसे फाइंड करना था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। ओनली आप उस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू, y की वैल्यू, t की वैल्यू, जो भी वेरिएबल गिवन हो उसकी वैल्यू आपको एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 आप फाइंड करके चेक कर सकते हैं। जो आएगा वही x इक्वल टू 2 पे आप x के प्लेस पे 2 रखेंगे, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप उसी को सॉल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड p0 p1। आपको फाइंड करना है p0 p1 एंड p2, ओके। ये सब फाइंड करने हैं। अब आपको पॉलिनॉमियल्स गिवन है 1 2 3 4 आपको गिवन, तो मैं किसी दो को बता रहा हूँ इसमें, ओके। फर्स्ट हम बताते हैं py गिवन है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1,
ओके। अच्छा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ प्रीवियस टॉपिक। अच्छा इसमें टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है, 1 2 3। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, कितनी डिग्री है इसकी, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये डिग्री 2 का है। 2 डिग्री का क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके अब हमको P0 फाइंड करना है, सबका मैं फाइंड करूंगा, ठीक, P0 फाइंड करूंगा, P1 फाइंड करूंगा, P2 फाइंड करूंगा। तो मेरा P0 मीन्स y के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो आप लिखेंगे P0 इक्वल टू y के प्लेस पे हर पॉइंट पे 0, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। आपका ये आंसर हो गया। ओके सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, P1 आप 1 पुट कर दोगे सब पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया प्लस 1, तो क्या आ गया आंसर 1, यहाँ से भी 1 आ गया। ओके फिर आपको क्या फाइंड करना है, P2 पुट कर दीजिए। P2 फाइंड करेंगे तो अब वैल्यू आप पुट करेंगे 2 रख के, जहाँ जहाँ y है आप पुट कर दीजिए, कितना 2 पुट कर दीजिए। अब आपको 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, अब आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, सॉल्व कर दीजिए 4 माइनस 2 2 आएगा और 2 प्लस 1 3, ये आंसर होगा। तो आपका P1 आ गया 1, P0 आ गया 1 एंड P2 इक्वल टू 2 और 3, ये आपके आंसर। ऐसे आपको फाइंड करना सभी में, आप कोई भी पॉलिनोमियल जो सेकंड गिवन है आपको, थर्ड गिवन है, कोई भी आप, जैसे मैं फोर्थ बताता हूँ, चलिए ठीक है। बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसमें, ओके बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अब आपका P1 फाइंड करना है, P0 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। पॉलिनोमियल में क्या ले रहा हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 1, ये क्वेश्चन है, पुट कर दीजिए। P0 फाइंड करना है 0 माइनस 1 0 प्लस 1। अब आप चेक करेंगे क्या आएगा, यहाँ से माइनस 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या आएगा वैल्यू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके तो ये आपका माइनस 1 आंसर हो गया। फिर P1 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ से देखिए 0 और 0 इंटू समथिंग क्या आता है 0 आता है, ठीक है, तो आपका 0 आ गया। थर्ड आपका P2 फाइंड करेंगे, P2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, फिर चेक करिए 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3, ये आंसर है। ओके तो बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 2.2 के बाद, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर दी फॉलोइंग आर जीरोज। अच्छा जीरोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जीरोज वो होते हैं जब px इक्वल टू 0 कर दे, वही हमारे जीरो होते हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि कहा गया जो x की वैल्यू इक्वल टू गिवन है, इसमें ऑलरेडी आपको x की वैल्यूज गिवन है, अगर वो वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 दे देता है तो वही हमको वेरीफाई करना है। वही इसको क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज कौन से हैं, जो वैल्यूज गिवन है उसमें जीरोज वाली कौन सी है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, इसके अगेंस्ट जो हमको इंडिकेट कर रहा है, जो इसके अगेंस्ट हमको गिवन है उसमें से आप बताएंगे किसका जीरो है किसका नहीं है। ओके तो हमको सिंपल सा है, जैसे हम एक वैल्यू रखें px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको एक है मान लेते हैं, ठीक है, या मान लो x माइनस 1 है और आपसे कह रहा है कि ये आप बताओ वेरीफाई करो कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है या नहीं है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है, आप यही करेंगे कि x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, और अगर ये 0 दे देता है इसमें पुट करने में तो इसका जीरोज है, अदरवाइज जीरोज नहीं है।
तो बस इतना आपको करना है। ओके, तो हम पुट करते हैं सिंपल सा इसमें, तो 1 - 1 क्या है 0, दैट मीन्स क्या है x = 1 इज zeros ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा करना है इतना। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे इसके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है px = 3x + 1। तो x = कितना गिवन है 1/3 माइनस। अब आपको चेक करना है इसमें, हमने बोला कि ये वैल्यू पुट करने पे इस पे अगर ये 0 गिवन होता है तो दैट मीन्स ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -1/3 इन पॉलिनॉमियल। ओके, पुट कर दीजिए p - 1/3 पे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 - 1/3 + 1 पुट कर दिए। बिल्कुल सिंपल सा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या आनी चाहिए, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन। क्या आ गया 0 आ गया। मैंने बोला कि 0 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आ जाता 0 के अंदर तो ये मेरा क्या हो जाता, इसका 0 नहीं होता। तो बट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, दैट मीन्स x = -1/3 इज अ zeros ऑफ पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल का क्या है, x = -1/3 क्या 0 है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगर जल्दी थोड़ा तेज लगे तो आप बिल्कुल इसको क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो कर लेंगे, आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो आप 2 बार देखिएगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास रहेगा हमेशा के लिए। हम इसमें से कौन सा बताते हैं, चलिए सेकंड बताते हैं। सेकंड क्या है, px 5x - पाई। ओके, आपको दिया गया है x = π/5। इसमें भी हमको x = π/5 इसमें पुट कर देंगे तो 0 देना चाहिए। तो वही करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x = कितना π/5 रख दीजिए, p π/5 = 5 π/5 - पाई। 5 से 5 कैंसिल, पाई बचा और पाई -5 = क्या आ गया 0। तो देयरफॉर x = π/5 इज अ zeros ऑफ पॉलिनॉमियल। बस ये हो गया, वेरीफाई कर दिया आपने। नेक्स्ट एक और बता देते हैं, चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं, कौन सा बता दें, चलिए एक मैं बताता हूँ, फोर्थ बताता हूँ। ठीक है, इसमें 2 वैल्यू देखिए दी गई, दोनों पे 0 आना चाहिए, दोनों पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो 2 0 जो है, मैंने बताया आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल का जो है जीरोज के, बिल्कुल आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कितनी डिग्री होती है तो कितने जीरोज मैक्सिमम होते हैं। अगर 2 डिग्री का हमारा पॉलिनॉमियल है तो 2 जीरोज होंगे, 3 के तो 3 जीरोज होंगे। ऐसे आप जितना बढ़ती जाती है डिग्री वैसे हमारे क्या होते हैं जीरोज उसके बढ़ते जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था आप लोग जरूर देखिए उस वीडियो को, और जो नहीं देखे हैं स्टूडेंट उसको जरूर देखिए, जो आपका दिया गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ओके, तो हम इसमें देखते हैं, आपको गिवन है फोर्थ, px = x + 1 x - 2 और वैल्यू क्या क्या है x = -1 एंड 2। अब सबसे पहले तो हम x = किस पे लेते हैं -1 पे, तो p -1 हो जाएगा -1 + 1 एंड -1 - 2। अब देखेंगे -1 और 0 हो गया, और 0 समथिंग कुछ भी तो 0 आएगा, 0 आ गया मेरा, दैट मीन्स इट्स जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x + 1 x - 2। देन नेक्स्ट हम किस पे फाइंड करेंगे, 2 पे, x = 2 एट x = 2। देन p2 = क्या आ जाएगा, p2 = हमारा दैट, इस पे वैल्यू पुट करेंगे 2 + 1
एंड 2 माइनस 2। अब देख रहे हैं ये 3 आ रहा है एंड ये 0 हो जा रहा है, तो दैट मीन्स 0। देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ किसके, पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, इसका क्या है 0। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या आपको फाइंड करना है। ओके, तो हमको नहीं लगता कि अब इसमें बताने की कुछ ज़रूरत है। चलो हम एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी का, 7th क्वेश्चन। 7th बताते हैं। क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इक्वल टू क्या है 1/√3 माइनस एन 1/√3 2/√3। ओके, 2/√3। अच्छा, अभी तक जो मैंने किया सब क्या है, वेरीफाई कर रहे हैं ना। देखो एक आध हो सकता मिलेगा कि ना वेरीफाई करें, हम तो ध्यान ही नहीं दिए, अभी कराते हैं उसको भी, अगर हो सकता है ये भी हो सकते हैं। x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1/√3 पुट करिए इस पर 3 1/√3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये जब √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये आ गया -1, ये कट गया, तो क्या आ गया -1 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 मेरा दे रहा है, बट इसको देखिए आप 2/√3, तो ये हो जाएगा 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए आपका 3 और 2 का स्क्वायर 4/3 और ये -1, 3 से 3 कैंसिल, बट यहाँ पे 4 बच रहा है, -1 इक्वल टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि 3 नहीं आना चाहिए था, मेरा 0 आना चाहिए था। तो क्या हो गया देयरफॉर जीरोज x इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरोज ऑफ इसका, बट 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ इतना। ठीक है, तो ये वेरीफाइड नहीं कर रहा है। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा। तो अब हमको नहीं लगता कोई बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द जीरोज। ओके, जीरोज फाइंड करने हैं और ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड नहीं देखते हैं। ओके, हम देखते हैं कौन सा, फोर्स। चलिए थर्ड देखते हैं। ठीक है, टू एक्स प्लस 5। अब आपको क्या करना, मैंने बताया जीरो के लिए कुछ नहीं करते हैं, जीरो के लिए सिर्फ px इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फार लिख देंगे, फार जीरोज px इक्वल टू क्या करेंगे 0 कर देंगे। ठीक है, px इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इसी को आप ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 5, यही आपका क्या है आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें फार जीरोज px इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -5 इधर जाएगा। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू -5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होकर डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका क्या गया, ये जीरोज है, ये इसके जीरोज है। अब आप कोई भी कर लीजिए यार, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, मैं डायरेक्ट कौन सा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। चलिए, px इक्वल टू क्या है ax। ओके, कह रहा है a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे फार जीरोज px इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तब आप क्या क्या हो जाएगा ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका x इक्वल टू 0 जिसका x इक्वल टू 0 जिसका पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ओके, बस आपका ये आंसर है।
नेक्स्ट 7th क्या है, चलिए यहीं पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन जो है इसी का cx प्लस डी। अच्छा, c डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है। c डज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आपको रियल नंबर्स लेने हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, जो x के साथ वाला रहेगा, जो डिग्री जिसमें आप देखते हैं वो वाला आपका जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, वो जो कांस्टेंट है, नहीं तो आपका x का काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको px इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा cx प्लस डी इक्वल टू 0। तो cx इक्वल टू माइनस डी, तो x इक्वल टू माइनस डी अपन c, तो यही आपका क्या है आंसर है। तो ये इसके 0 हो गए। तो ये आपका था, क्या था, एक्सरसाइज 2.2। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब पढ़ेंगे कैसे हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं। ये बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे इसको हम, ओके। तो आप इसको ध्यान से 2 बार देखिएगा, क्या कैसे इसका बहुत रोल है आपके, जो पढ़ेंगे आप जितना पढ़ेंगे आप देखें बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि हमको क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ हमको क्वेश्चन आ गया तो आप ये सॉल्यूशन करना जाने, आपका सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि सबका रोल बहुत ज़्यादा है। अलजेब्रा आप सॉल्व करते, जितना आप अलजेब्रा पढ़ते जाएंगे इन सबका रोल मिलता जाएगा आपकी, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरम के साथ एंड हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल, ओके। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ओके। थैंक यू।